रिलेशन बताए थे NCR is equal to factorial N factorial R factorial N minus R. NCR into factorial R बराबर NPR. NCR बराबर NCN माइनस R, NCX बराबर NCY, then either X is equal to Y or X plus Y is equal to X. वो सब NCR का प्रॉपर्टीज था, बनेगा। ये आपको दिया हुआ है गिवन, या डायरेक्ट इस रिजल्ट को यूज कीजिए। दो चीज दिया है ना, NPR इज इक्वल टू 2520 और NCR बराबर 21। We know that factorial R into NCR बराबर NPR कितना होता है? यानी कि फैक्टोरियल R और NCR का वैल्यू है 21। ये क्या कर रही है तो लोग? इतना लिख सकते हैं, फैक्टोरियल R इज इक्वल टू 2520 बाई 21 कटेगा। वन टू जीरो फैक्टोरियल R बराबर 120 फैक्टोरियल R। अब 120 क्या होता है? फैक्टोरियल 5 होता है। फैक्टोरियल 5 का मान 120, यानी कि R का वैल्यू 5 होगा। Find the value of (20C13) plus 20C14
-20C6 -20C7। इसका मान क्या होगा? क्या 0 आया? अंदाज पे बोल रही है कि बनाई? 20C13 और 20C7 सेम होगा। NCR बराबर NCN-R लगाएंगे तब। हम्म ये वाला जो रूल है इसको बोलते हैं पास्कल रूल। ये दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं 20C13 और प्लस 20C14, इसमें माइनस बाहर कर लिए, 20C6 और प्लस 20C7। यहाँ पे पास्कल रूल को लगा दीजिए। पास्कल रूल क्या है? NCR-1 प्लस NCR। यहाँ का जो लोअर सफिक्स है इससे ठीक एक ज़्यादा है और लगातार है R-1 R, तब इसका वैल्यू हो जाता है अपर सफिक्स में 1 जुड़ जाता है N+1 और लोअर सफिक्स में जो दोनों में बड़ा है वही आता है। ठीक है, तो 20C13 20C14 ये बड़ा है और ऊपर वाला दोनों का बराबर है, तो ऊपर वाला में एक जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा C, और जो बड़ा वाला है दोनों में से एक आएगा। इस पर भी पास्कल रूल को लगा दिए। दोनों जगह अपर सफिक्स बराबर है, लोअर सफिक्स एक का डिफरेंस है, ये हो जाएगा 20 से 20 में एक जोड़ेंगे तो 21 C, ये दोनों में जो बड़ा है वो आएगा। अब यहाँ पे NCR का फॉर्मूला यूज कर दिए। NCR बराबर होता है NCN-R, ये वाला। तो NCR बराबर NC और N-R, ये दोनों का डिफरेंस, 14 होगा, ये कैंसिल हो गया। हो गया। आगे बताएं? चलिए अब कॉम्बिनेशन वाला बताते हैं।
हो गया। रिजल्ट बता रहे हैं, ये बता दिए थे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया सिलेक्शन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स taken r at a time is equal to NCR। क्या कर रही है तू लोग? n वस्तु में से r वस्तु चुनने का तरीका, सिलेक्शन मतलब NCR, और NCR का वैल्यू आपको मालूम था, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। सिलेक्शन है ये, अरेंजमेंट नहीं है। बस n ऑब्जेक्ट्स दिया हुआ है, मान लीजिए 50 ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से 10 को चुनना है, तो 10 को उठा लिए एक बार, तो 10 को चुनने का कितना तरीका होगा? 50 सीटें। उसके बाद है रेस्ट्रिक्टेड, इसका बहुत यूज होगा, रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन of n different objects, ऑब्जेक्ट्स जो है सब अलग अलग है, n different objects taken r at a time, कितना वस्तु को सिलेक्ट करना है? r ऑब्जेक्ट्स को एक बार में। then p particular objects is always included। कितना हो जाएगा? n वस्तु में से r वस्तु को सिलेक्ट करना है, जिसमें p पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स इज ऑलवेज इंक्लूडेड, यानी कि उस r वस्तु में से p वस्तु को होना जरूरी है। हमेशा कोई भी सिलेक्शन लेंगे तो उसमें p का होना जरूरी है। p ऑब्जेक्ट, p का वैल्यू 2, 4, 10 कुछ भी हो सकता है। मतलब मान लीजिए आपके पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग है, और इसमें से सेलेक्ट करना है 3 ऑब्जेक्ट्स को। कितने तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं? 5 में से 3 को सिलेक्ट करना है, तो कितना तरीका होगा सिलेक्ट करने का? A1 A2 A3 या A1 A2 A4 या A1 A2 A5, इस तरह से बहुत तरीका होगा। इसका फार्मूला सीधे हो जाएगा, 5 टोटल ऑब्जेक्ट है, उसमें से 3 को सिलेक्ट करना, तो 5C3। इतना तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 2, दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल 3, यानी कि 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही होगा,
यानी कि 10 तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या किया है, मान लीजिए एक वस्तु को इंक्लूड करना है, इन विच A2 इज इंक्लूडेड। अगर ऐसा कर दिया, 5 में से 3 को चुनना है जिसमें A2 को हमेशा इंक्लूड करना है, यानी कि किसी भी सिलेक्शन में A2 रहेगा। जैसे एक सिलेक्शन हुआ A1 A2 A3 A2 है, A1 A2 A4 A2 है, A1 A2 A5 सब में A2 का होना जरूरी है। इस तरह से सिलेक्ट करना है। तो क्या करेंगे, A2 को पहले जो है अलग ही कर दिए, यानी कि इसको सिलेक्ट करके रख दिए। पहले ही A2 को हम सिलेक्ट कर दिए, तो इसको एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का कितना तरीका होगा, एक तरीका ये बाहर निकाल दिए। अब हमको क्या बचा, 4 ऑब्जेक्ट्स बचा। और 4 ऑब्जेक्ट्स में से कितना सिलेक्ट करना है, 2, क्योंकि टोटल हमको 3 सिलेक्ट करना था, जिसमें से इसको मस्ट रहना है हमेशा, प्रत्येक सिलेक्शन में ये होना जरूरी है। इसको पहले ही सिलेक्ट करके बाहर कर दिए। अब हमारे पास 4 बचा, और 4 में से केवल 2 ही सिलेक्ट करेंगे, तो 4 में से 2 सिलेक्ट करने का तरीका हो गया 4C2। ठीक है, तो यहाँ पे P पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। ठीक है, तो P को हम पहले ही सेलेक्ट करके रख दिए, तो PCP यानी कि P ऑब्जेक्ट्स में से P ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिए। कितना तरीका होगा, जैसे एक ऑब्जेक्ट A2 को सिलेक्ट करना है, तो 1C1 एक ही ऑब्जेक्ट है पर्टिकुलर जिसका होना जरूरी है, तो एक में एक हम सिलेक्ट कर लिए, तो इसका तरीका एक ही होगा। 1C1 का वैल्यू 1 होगा, PCP का वैल्यू 1 ही होगा। अपर और लोअर सफिक्स बराबर होता है तो वैल्यू 1 हो जाता है। इसको हम सेलेक्ट करके रख दिए। अब कितना ऑब्जेक्ट्स बच गया, टोटल कितना था n, और कितना को सिलेक्ट करना था r को, उसमें से p तो हम सिलेक्ट कर लिए हैं। तो अब ऑब्जेक्ट का संख्या कितना बचा, n माइनस पी, और सेलेक्ट कितना करना है, अब r नहीं, r माइनस पी, p तो सिलेक्ट हो चुका है, समझे। तो n माइनस पी ऑब्जेक्ट्स में से r माइनस पी ऑब्जेक्ट को कितने तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, n माइनस पी सी आर माइनस पी। लेकिन अपर लोअर सफिक्स बराबर होगा, वैल्यू 1 हो जाएगा, इसलिए n माइनस पी सी आर माइनस पी। इतना जो तरीका आएगा, इसमें p ऑब्जेक्ट हमेशा इंक्लूड रहेगा। ठीक है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से R ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का तरीका कितना होगा, जिसमें P पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमेशा इंक्लूड होगा, वो तरीका होगा n माइनस पी सी आर माइनस पी। इसको लिखने का जरूरत नहीं है, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया, नहीं समझ में आया तुम लोग को। यहाँ पे जैसे हम 5 में से 3 सेलेक्ट करना था, जिसमें A2 का होना जरूरी है, A2 को पहले ही हम रख दिए, तो बाकी बचा 4, और 4 में से अब 2 ही सिलेक्ट करेंगे, 4C2 हो गया। उसी तरह से टोटल ऑब्जेक्ट n है, r को सेलेक्ट करना है, जिसमें p ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, तो p को पहले ही सिलेक्ट करके रख दिए। अब ऑब्जेक्ट का संख्या कितना बचा, n माइनस पी, सिलेक्ट कितना बच गया है करना, और एक तो हो चुका है p ऑब्जेक्ट, तो बचा हुआ है सिलेक्शन r माइनस पी का। तो इतना में से इतना सिलेक्ट करने का तरीका होगा n माइनस पी सी आर माइनस पी, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। दूसरा, नंबर ऑफ combination of n different objects taken r at a time when p particular objects is always excluded
n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, जिसमें से p पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड। उस सिलेक्शन में p वस्तु जो है नहीं होगा। अब यहाँ पे इसी तरह से समझिए, मान लीजिए टोटल 5 है, उसमें से 3 को सेलेक्ट करना है, जिसमें आपको दे दिया A2 इज एक्सक्लूडेड, यानी कि A2 को कभी सिलेक्शन में नहीं रखना है, इसको बाहर ही रखना है। तो हम लोग क्या किए, यहीं से A2 को हटा दिए। ठीक है, तो कितना ऑब्जेक्ट बच गया, 4। अब उसमें A2 है ही नहीं, ये चारों में से हम 3 को सेलेक्ट कर लिए, तो 4C3। इसमें A2 कभी आएगा, नहीं आएगा, समझे, क्योंकि A2 को पहले ही हटा दिए। पहले ही हटा दिए तो हमारे पास 4 बचा, और सिलेक्शन तो 3 ही चाहिए, तो 4 में से 3 को सेलेक्ट कर लिए। अब जितना तरीका आएगा उसमें कभी A2 नहीं शामिल होगा, क्योंकि A2 को पहले ही हटा दिए। अब यहां बताइए उसी आधार पे क्या होना चाहिए, n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट को चुनना है, सिलेक्ट करना है, जिसमें p पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होना ही नहीं चाहिए। तो p पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हटा दीजिए पहले ही। ये टोटल ऑब्जेक्ट है, उसमें से p जो है जिसको हटाना है उसको पहले हटा दिए, तो कितना बचेगा आपके पास, n माइनस p ऑब्जेक्ट, इतना बच गया, जिसको हटाना था पहले ही हटा दिए। और कितना अब चुनना है, r ही चुनना है, तो n माइनस p में n माइनस p से r ऑब्जेक्ट को चुन लिए। इसमें p पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कभी नहीं आएगा, समझ गए। ये 2 फार्मूला आपको रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन में आता है। चलिए अब सवाल बताते हैं, फार्मूला समझ गए ना। In how many ways can a committee be selected from 15% if the committee is to have 3 members। 13 members। जहां पे रेस्ट्रिक्शन रहेगा वहीं पे उसको यूज करना है। बन जाएगा, सीधा सवाल है। एक कमेटी आपको बनाना है, 15% है, उसमें से 3 मेंबर का कमेटी बनाना है, यानी कि 15% में से 3%
को अगर सेलेक्ट किया जाए तो कितने तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं? इसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए इसको हटा दिए, सीधे यही लिखे, अपर और लोअर बराबर है वैल्यू 1। एन का वैल्यू 1 बताए थे ना, तो पी का वैल्यू भी 1 होगा, इसीलिए वहां पे n माइनस पी सी आर माइनस पी कर दिया। कितना आया पहला का? टोटल पर्सन आपको दिया हुआ है 15, we have to select 3%. नंबर ऑफ सिलेक्शन मतलब हो गया कॉम्बिनेशन। पहला सवाल, 15 में से 3 को सेलेक्ट करने का तरीका होगा 15C3, सीधा अरेंज नहीं करना, बस 3 व्यक्ति को उठा लिए। जैसे 3 व्यक्ति का मान लो टीम ही बनाना है, किसी को भी सेलेक्ट कर लो, कौन पहले सेलेक्ट हुआ कौन बाद में, इससे मतलब नहीं। और इसको जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, 15 में 3 को घटा दीजिएगा, ठीक है, तो 12 आएगा। इसको तोड़ के लिखिए 15, उसके बाद 14, 13, और उसके बाद फैक्टोरियल 12, उसको खत्म कर दिए, ठीक है। मतलब निकालने का जल्दी तरीका जो होगा, बाकी तो फार्मूला से आप जैसे निकालते वैसे निकालिए, और नहीं तो जल्दी निकालना तो 15 में 3 घटाएं 12 आएगा, तो इसको 13 तक ले गए, 12 वाला छोड़ दिया, और 3 का फैक्टोरियल नीचे में 3 2 1, 65, 91 होगा ना, 5 आ गया। दूसरा का 15 में से 13 को सिलेक्ट करना है, तो नंबर ऑफ सिलेक्शन या कॉम्बिनेशन 15C13। यहाँ पे तो इसी तरह से तोड़िए तो ज़्यादा आसान होगा। फैक्टोरियल 15, फैक्टोरियल 13, और दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल 2, 15 14 और इंटू फैक्टोरियल 13 बाई फैक्टोरियल 13, और 2 का फैक्टोरियल 2 ही होगा, ये कट गया, ये 7, यानी कि 105, ठीक है। लिख लिया जी।
बोलो, फर्स्ट कैसे कर दिए? तुम ऐसे ही बनाओ, फैक्टोरियल 15 और फैक्टोरियल 3, और 15 में 3 घटेगा 12 का फैक्टोरियल, 15, 14, 13 और 12 का फैक्टोरियल, 3, 2, 1 और 12 का फैक्टोरियल। वो डायरेक्ट वहां लिखा हुआ था। मिटा दे, तुम लिखा नहीं जी, उसको बोल रहे हैं। दूसरा सवाल देखिए, हाउ मेनी लाइन्स can be drawn through 21 points on a circle। किसी सर्कल पे 21 पॉइंट्स है, कितना लाइन खींचा जा सकता है? दो सौ दस। इस पे जो है 21 पॉइंट्स है, ठीक है। कितना लिखे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। और किसी भी दो पॉइंट को मिला दीजिएगा, कोई भी दो पॉइंट, जैसे ये पॉइंट लिए, ये पॉइंट मिला दीजिएगा तो एक लाइन बन जाएगा। यानी कि 21 पॉइंट में से 2 पॉइंट चुनने का जितना तरीका होगा उतना ही लाइन बनेगा, 2 पॉइंट चुनने का। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स 21 है। if we join any 2 points, we get a line। कोई भी दो पॉइंट को चुनेंगे, दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, एक लाइन मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ टोटल लाइंस यानी कि दो पॉइंट को चुनना, तो 21 में से दो पॉइंट को चुनने का कितना तरीका होगा? 21C2, और 21 में 2 को घटाएंगे तो 19 आएगा। तो इसको जो है 20 तक लिखिए, 21 इंटू 20, अगला 19 आ जाएगा, और नीचे में केवल 2 का फैक्टोरियल यानी कि 2 ही होगा, ठीक है। ये आपको 210।
अभी सारा बेसिक सवाल बता रहे हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट choose a program of 5 courses if 9 courses are available and 2 courses are compulsory for every student. In how many ways can a student choose a program of 5 courses? 5 कोर्स का प्रोग्राम है, ठीक है। इफ 9 courses आर अवेलेबल, जहाँ पे आपको 9 कोर्स अवेलेबल है, एंड 2 कोर्सेस आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट, जिसमें से 2 कोर्स को लेना जरूरी है। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, हिंदी इंग्लिश कंपलसरी रहता है ना, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़िए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़िए, फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी पढ़िए, 2 कंपलसरी है इंटरमीडिएट प्रोग्राम के लिए। बस उसी तरह से सवाल दिया है। आया किसी का? बनेगा कि बताएं? है 35 सही है। हो गया।
टोटल 9 कोर्स है, टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज इज इक्वल टू 9 और 5 कोर्स को चुनना है, उसमें से 2 कंपलसरी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन in which 2 courses be compulsory, कंपलसरी का मतलब ये चुनना ही पड़ेगा उसको। तो 9 में से मान लीजिए यही कोर्स है, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 और 2 कोर्स मान लीजिए ये दोनों जो है कंपलसरी है, तो इसको हटा दिए, चुन के ही हटा दिए, ये दोनों को पहले ही हम लोग चुन लिए, ठीक है। ये दोनों को चुनना जरूरी है, एक तरीका हुआ चुनने का। बाकी बचा आपके पास 7, 7 में से कितना चुनना था, 5 ना, 7 में से 3 चुन लीजिए, 7C3, ये समझ में आया। टोटल आपको 9 कोर्स था जिसमें से 5 को चुनना था, 2 कंपलसरी है, तो जो कंपलसरी यानी कि हमेशा चुनना है तो इसको पहले ही चुन लिए। तो अब हमको कितना चुनना पड़ेगा, 3 ही ना, 2 तो चुन चुके हैं। तो 7 में से 3 चुनने का कितना तरीका होगा, 7C3 और इसका वैल्यू निकाल लेंगे। 7 में 3 घटेगा 4, तो इसको जो है 5 तक एक्सपेंड कीजिए, 7, 6, 5, अब बाई फैक्टोरियल 3, 7, 6, 5 और फैक्टोरियल 3 का मान 321, ये कट गया 35। तो ये आपको रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन पे सवाल था। There are 6 students, स्टूडेंट्स यही है A, B, C, D, E और F, यही 6 स्टूडेंट हैं। पहला सवाल है, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सिलेक्टेड, कैन दे बी सीटेड in a line so that C and D do not sit together. In how many ways can a committee of 4 be formed, 4 स्टूडेंट का एक कमेटी तैयार करना है, so as to
ऑलवेज इंक्लूड सी, जिसमें सी को हमेशा इंक्लूड करना है। तीसरा, इन हाउ मेनी वेज कैन ए कमिटी of 4 be formed so as to always include C, but exclude E। बनाइए। जितना पढ़े हैं उसी में से सवाल। नहीं बनेगा। छह स्टूडेंट है ABCDEF, एक लाइन में बैठाना है जिसमें C और D एक साथ नहीं होना चाहिए। कितने तरह से बैठा सकते हैं? लिख लिया। बनेगा या बनाएं? 480 किसका आया? पहला का परमुटेशन यूज किया या कॉम्बिनेशन? परमुटेशन का सवाल है, कॉम्बिनेशन नहीं था ये। एक लाइन में बैठा रहा, तो लाइन में बैठाएगा तो पहले और बाद में आएगा ही, सेलेक्ट नहीं कर रहा है। पहला का सही है 480। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है 6 है, और सभी को एक लाइन में बैठाना है जिसमें C और D एक साथ नहीं होना चाहिए, यानी कि अलग अलग होना चाहिए। तो सबसे पहले विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, जब कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा तब कितने तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं?
विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन नंबर ऑफ, यहाँ पे सिलेक्शन नहीं अरेंजमेंट हो जाएगा, तो 6 स्टूडेंट में से 6 को बैठाना, तो फैक्टोरियल 6, यानी कि टोटल 720 आया। इसको तोड़ेंगे तब, अच्छा तोड़ ही लो, 6 5 4 3 2 1 और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 720 आएगा। इतने तरह से सीट पर एक लाइन में जो है बैठाया जा सकता है 720, जिसमें क्या होगा कि सी और डी बहुत बार एक जगह होगा, बहुत बार एक जगह नहीं होगा। हमको निकालना है जब एक जगह नहीं होगा, तो सबसे पहले सिंस हम लोग निकाल लेंगे जब सी और डी एक साथ होगा, व्हेन सी एंड डी सिट टुगेदर, ठीक है। तो वी कंसीडर, एक ही साथ बैठाएंगे अगर, ये हमेशा एक साथ होना चाहिए, तो वी कंसीडर सी एंड डी एज वन स्टूडेंट, एक स्टूडेंट इसको कंसीडर कर लिए। तो सी और डी ये दोनों मिलकर तो एक ही हो गया, बाकी बच गया आपको ए बी और सी डी हो ही गया, ई एफ, इसको एक मान लिए, ए बी ई एफ, ये 4 1 5 हो गया। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 हो गया। These 5 students can be seated, ये 5 स्टूडेंट को कितने तरह से बैठा सकते हैं, कैन बी सीटेड, बताइए जी। 5 स्टूडेंट को बैठाना है तो कितने तरह से बैठा सकते हैं, 5 स्टूडेंट को बैठाना है यानी कि 5 खाली स्थान को भर देना है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट पांचों में से कोई भी बैठ सकता है, तो 5 तरीका हो गया, यहाँ पे 4 तरीका, यहाँ पे 3 तरीका, यहाँ पे 2 तरीका, यहाँ पे जो बचा है 1 स्टूडेंट, यानी कि फैक्टोरियल 5 कितना तरह से बैठ सकता है, ठीक है। जिसमें सी और डी जो है एक ही जगह होगा, सी और डी जो है दोनों को एक मान लिए, तो हमारे पास 5 स्टूडेंट हो गया, 1 2 3 4, ये टोटल का टोटल 1 5। अब जहां भी सी और डी बैठेगा वो एक ही जगह हो जाएगा, क्योंकि दोनों को एक ही स्टूडेंट मान लिए, तो उतने तरह से बैठ सकता है। लेकिन सी और डी उसको भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, जैसे मान लो पहले सी बैठा अब बाद में डी, ऐसा भी हो सकता है पहले डी बैठ जाए बाद में सी, इसको 2 तरह से, बट सी डी कैन बी सीटेड among themselves in factorial 2 ways। एक तो सी डी हुआ, दूसरा डी सी हुआ, तो ये दोनों स्टूडेंट आपस में जो है फैक्टोरियल 2 की तरह से बैठ सकता है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट, कौन सा अरेंजमेंट, जिसमें सी और डी एक साथ बैठेगा, इन विच सी एंड डी सीट टुगेदर, हम लोग को निकालना है जब एक साथ नहीं बैठेगा, तो सी और डी जब एक साथ बैठेगा कितना तरीका हो गया, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2, ये हो गया 120, इसको तोड़िएगा तब यानी कि 240 तरीका होगा जिसमें सी और डी एक साथ बैठेगा। हमको निकालना था सी और डी एक साथ ना बैठे, इसलिए रिक्वायर्ड अरेंजमेंट,
रिक्वायर्ड अरेंजमेंट का कहने का मतलब हुआ जिसमें सी और डी एक साथ नहीं बैठेगा। अरेंजमेंट इन विच सी एंड डी डू नॉट सीट टुगेदर। कितना हो जाएगा? ये 720 तरीका ऐसा था जिसमें सी और डी एक साथ बैठा भी था और नहीं भी बैठा था, टोटल अरेंजमेंट था। और सी और डी जब एक साथ बैठेगा तो बैठने का तरीका होगा 240। तो 720 में 240 को घटा दिए, इतना तरीका से वो एक साथ बैठ सकता है। तो एक साथ नहीं बैठने का कितना तरीका हो जाएगा? हो गया 0, 12 में 4 घट गया 8, यहाँ बचेगा 6, 6 में 2 घटेगा 4। 480 तरीका होगा जिसमें सी और डी एक साथ नहीं बैठेगा। दूसरा सवाल बताइए, किसी का बना? कितना? 10। और किसी का? उसमें बोलता है इन हाउ मेनी वेज कैन ए कमिटी ऑफ 4 बी फॉर्म। 4 स्टूडेंट का कमिटी बनाना है सो एज टू ऑलवेज इंक्लूड सी, हमेशा सी को इंक्लूड करना है। तो दूसरा तो आसान है, ऐसा बताए थे। नंबर ऑफ कमिटी कितना हो जाएगा? 4 का कमिटी बनाना है, टोटल हमारे पास 6 है, ए बी सी डी ई एफ, और 4 का कमिटी बनाना है जिसमें सी को इंक्लूड करना है, इसको इंक्लूड करना है। इसको पहले ही हम सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, ये सिलेक्ट होके आ गया। अब हमारे पास टोटल जो है 5 है, 5 में से 3 को सिलेक्ट करना है। तो 5C3, इसको तोड़िएगा तो फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल n-r यानी कि फैक्टोरियल 2। 5 4 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 रहने दिए, 2 इंटू 1, ये कट गया, ये 10 आ गया। तीसरा 4 आया, उसमें बोलता है कि 4 मेंबर का ही कमिटी तैयार करना है जिसमें से सी को हमेशा इंक्लूड करना है लेकिन ई को एक्सक्लूड कर देना है, ई उसमें शामिल नहीं रहेगा। इसको देखते हैं तो लोग बनाया कैसे, दिखाओ। सी को तो हमेशा इंक्लूड करना है, मतलब 4 में से 2 को सिक्स सी 3, तुम्हारा कैसे है? और किसी का बना? तुम लोग का बना कैसे? 6 - 2 कर दी है तो 4C3। तुम लोग का नहीं बना? यही आपको है ए बी सी डी ई एफ,
जिसमें सी को हमेशा इंक्लूड करना है। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन सी को इंक्लूड करना, पहले ही इसको चुन लिए, 1C1 एक तरह से चुन सकते हैं। ये खत्म हो गया। खत्म करने का मतलब उसको चुन के हम पहले ही रख लिए। अब बोलता है ई को एक्सक्लूड करना है, तो ई को एक्सक्लूड करना है तो इसको हटाइए, इसको तो रखना ही नहीं। तब हमारे पास कितना मेंबर बचा? 1 2 3 4। उसमें से सी को इंक्लूड करना था, उसको जो है हम ले चुके हैं, ठीक है। तो 4 मेंबर बचा। 4 में से अब कितना चुनना है? 4 का कम्युनिटी तैयार करना था ना, जिसमें से एक को चुन चुके हैं, अब 4 में से 3 ही चुनना है। ये सही तरीका है, समझे। एक को पहले चुन लिए, सी को, उसका चुनने का केवल एक तरीका है, यह हमेशा शामिल रहेगा। और ई को एक्सक्लूड करना है, तो ई को हम हटा दिए, तो हमारे पास 4 मेंबर बचा। इस ये तो चुना चुका है और इसको हटाना ही है, इसको सिलेक्ट ही नहीं करना है। तो ए बी डी एफ 4 मेंबर में से 3 चुनने का कितना तरीका होगा, क्योंकि एक चुना जा चुका है। इसका वैल्यू 1 और 4C3 का वैल्यू फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3, ये दोनों का डिफरेंस 1, 4 3 2 1, 3 2 1, 1 का फैक्टोरियल 1, ये कट गया। ये समझ में आया? इस तरह से ही बनाना था, डायरेक्ट 2 नहीं घटाइए। Find the number of triangles which can be formed having vertices of a polygon of n sides. Also, find the number of diagonals. इम्पोर्टेंट सवाल है ये। कोई बहुभुज है जिसमें भुजाओं का संख्या n है। क्या है? पॉलीगन। पॉलीगन, पॉलीगन मतलब बहुभुज। दोनों स्टूडेंट है ना, हमको हिंदी इंग्लिश दोनों बोलना पड़ेगा। तो पॉलीगन में n साइड है, यानी कि बहुभुज में भुजाओं का संख्या n है, उससे कितना त्रिभुज बनाया जा सकता है। दूसरा, n भुजा वाले बहुभुज में डायगोनल का संख्या कितना होगा। विकर्ण, कर्ण बोलते हैं, विकर्ण भी बोलते हैं। ये 2 सवाल है।
है NC3 क्या होगा? और डायगोनल NC2 डायगोनल तो स्ट्रेट लाइन भी हो जाएगा ना। घटा हो कितना आएगा ये बताओ। ठीक है, कोई पॉलीगन है, मान लो इसी तरह से। यहाँ तो फिलहाल जो है कितना भुजा दिखा है? 1 2 3 4 5 6 वर्टेक्स होगा। 1 2 3 4 5 6, जितना साइड उतना वर्टेक्स होगा। वर्टेक्स को मिलाइएगा तब ट्रेंगल बनेगा। जैसे 1 2 3 इसको बोलते हैं एंगुलर पॉइंट। ये तीनों को मिला दिए, ये मिला, ये मिला, एक त्रिभुज बन गया। कोई भी 3 पॉइंट, जैसे 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, ये तीनों को मिला दीजिएगा, एक ट्रेंगल बनेगा। तो 3 पॉइंट को जब चुनिएगा तो आपको एक त्रिभुज बन जाएगा। तो आपको सबसे पहले जानना है कि इसमें कितना पॉइंट है। भुजाओं का संख्या कितना है? n। और जितना भुजा उतना पॉइंट, यानी कि इसमें वर्टेक्स का संख्या भी कितना होगा? n होगा। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू n है, इसलिए नंबर ऑफ वर्टिसेज, जितना साइड होगा उतना ही वर्टेक्स होगा। ठीक है, तो भुजाओं का संख्या n है तो वर्टेक्स का संख्या भी n होगा। इस n वर्टेक्स में से 3 वर्टेक्स को चुन लिए तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो टू फॉर्म एक ट्रायंगल बनाने के लिए वी हैव टू सिलेक्ट थ्री वर्टेक्स नहीं लिख के वर्टिसेस, 3 वर्टिसेस को सिलेक्ट करना है। तीनों को मिलाइएगा ट्रायंगल बन जाएगा। नंबर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू टोटल n वर्टेक्स है, उनमें से 3 वर्टेक्स को चुनने का इतना तरीका हो जाएगा, NC3। ठीक है, n में से 3 चुन लिए। अब इसको तोड़ भी सकते हैं, नहीं भी तोड़ सकते हैं। फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 3 और ये दोनों का डिफरेंस n-3, ऐसे ही रहने दोनों बेकार है। नंबर देगा तो हम लोग निकाल लेंगे। इसको तोड़िएगा तो n इंटू n-1 इंटू n-2 n-3 का फैक्टोरियल बाई फैक्टोरियल 3 n-3 का फैक्टोरियल, ये कट गया, ये 6 हो जाएगा। 1/6 n इंटू n-1 इंटू n-2, इतना ट्रायंगल बनेगा। अब बोलता है कि डायगोनल का संख्या कितना होगा। इंपॉर्टेंट यही है कि डायगोनल बताइए। तो डायगोनल कब बनेगा? देखिए, ये एक पॉलीगन है, इसमें समझ लीजिए, जब भी आप 2 वर्टेक्स को मिलाइएगा या तो डायगोनल बन जाएगा, नहीं तो साइड बन जाएगा। जैसे ये कंसेक्यूटिव वर्टेक्स को मिला दिए तो पॉलीगन का साइड बन गया, लेकिन एक वर्टेक्स को छोड़कर उसके बाद वाला मिला दिए तब ये डायगोनल बन गया। यानी कि 2 पॉइंट को जब भी मिलाइएगा या तो साइड बन जाएगा, नहीं तो क्या बनेगा? डायगोनल बनेगा। 2 में से एक ही बनेगा, या तो साइड नहीं तो डायगोनल। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, सेकेंड पार्ट के लिए हमको डायगोनल का संख्या निकालना है। लेट मान लेते हैं नंबर ऑफ
diagonals in a polygon of n sides is x. n भुजा वाले बहुभुज में मान लेते हैं कि डायगोनल का संख्या n है, ये x है. वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, इफ वी ज्वाइन any two vertex of the polygon, if we join any two vertex of the polygon, then they will be either a side और ए डायगोनल. उस पॉलीगन के किसी भी दो वर्टेक्स को, डायगोनल दो वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे तो वो लाइन जो है या तो साइड होगा नहीं तो डायगोनल होगा. ये समझ गए. तो n भुजा है, उसमें n वर्टेक्स है, n में से दो को चुनने का, टू वर्टेक्स को चुनने का कितना तरीका होगा, नंबर ऑफ selection of two vertex out of n vertex is equal to कितना होगा, nc2. नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ टू वर्टेक्स आउट ऑफ n वर्टेक्स, n वर्टेक्स में से टू वर्टेक्स चुनने का तरीका होगा nc2. और वी नो दैट, और हम लोग क्या जानते हैं कि नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ साइड और नंबर ऑफ डायगोनल. यानी कि दो वर्टेक्स को मिलाएंगे तो या तो साइड बनेगा नहीं तो डायगोनल. तो साइड को और डायगोनल को जोड़ेंगे, इसका मतलब है कि इनमें से दो वर्टेक्स को चुनना है, इज इक्वल टू nc2. n में से दो वर्टेक्स को चुनने का टोटल तरीका इतना होगा, और दो वर्टेक्स को जब चुनिएगा तो वो या तो साइड बनेगा नहीं तो डायगोनल बनेगा, या तो साइड नहीं तो डायगोनल. और साइड का संख्या कितना है, टोटल n वर्टेक्स है तो n साइड होगा, और डायगोनल का संख्या हम x माने थे, और nc2 का फार्मूला लिखो, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2. यानी कि x इज इक्वल टू, इसको तोड़ दीजिए इसके टर्म में, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल बाई फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 1 हो जाएगा, n माइनस 2 का फैक्टोरियल, और माइनस इस n को उधर कर दिए, ये कट गया, कितना आ जाएगा, यानी कि x ही डायगोनल का संख्या है, बचा हुआ है n इंटू n माइनस 1 बाई 2 और माइनस n इंटू n माइनस 1, इसको गुना कर दो ना जी, n स्क्वायर माइनस n, ये हो जाएगा माइनस 2n, n स्क्वायर माइनस 3n बाई 2, यानी कि x इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 3 बाई 2. ये हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी बहुभुज में भुजाओं का संख्या n हो तो डायगोनल का संख्या इतना ही होगा. ठीक है, इसको याद रखिएगा. नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन of n sides
n भुजा वाले बहुभुज में डायगोनल का संख्या होगा n इंटू n-3/2। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट आएगा, ये आंसर है आपको। इसके आगे जो है नेक्स्ट क्लास बताएंगे। ये समझ में आया कि नहीं? हाँ?